नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं रत्ना सिंह हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम एलटी ग्रेड और जीआईसी में जो जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं 30 नंबर के, उसकी हम तैयारी आपको करा रहे थे। तो हमने इससे पहले की वीडियो में जो क्लास ली थी, उसमें हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। मुग़ल साम्राज्य में हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ा था। अकबर के बारे में कुछ पॉइंट हमने पढ़ा था और कुछ हम आज और देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो समय न गंवाते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही हम वीडियो आपको अच्छी अच्छी क्लास दे सकें। तो शुरू करते हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, उस पर आधारित आज का जो बिंदु है मुग़ल साम्राज्य का, तो हम देखते हैं। हम अकबर तक पढ़ चुके थे। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट गए थे जो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अकबर में हमने पढ़ लिया था। आगे है कि हल्दीघाटी का युद्ध, जो हल्दीघाटी का युद्ध था वो 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध अगर पूछ लिया जाए कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। क्लियर हुआ। अब अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। अगर क्वेश्चन आपका दे दिया जाए कि दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो अकबर ने किया था। दास प्रथा का अंत किसने किया था? अकबर ने किया था। और कब किया था? 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने। और जो 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था। देखिए, ये जजिया कर और दास प्रथा आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर दास प्रथा का अंत और जजिया कर का समाप्त अगर पूछ लिया गया किसने किया था, तो अकबर ने किया था। दास प्रथा का अंत उसने 1562 में और जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। तो क्लियर हुआ। ये आगे है 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया। किसने चलाया? अकबर ने चलाया। क्या चलाया? दीन ए इलाही धर्म चलाया। कब चलाया? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। और जो दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित किसको माना गया है? अबुल फजल था। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। आगे है, अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? हिंदू धर्म का पड़ा था। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया। अब पूछ लिया गया पेपर में कि इलाही संवत किसने चलाया? अकबर ने चलाया। किस ईस्वी में चलाया? तो 1583 ईस्वी में। ये अकबर के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बहुत अच्छे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पेपर में पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो हर पेपर में, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे है, अकबरनामा तथा आईने अकबरी। अकबरनामा तथा आईने ए अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अकबरनामा तथा आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। और अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल कौन था? दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित था। क्लियर हुआ। अब आगे है कि अकबर के भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय
टोडरमल को है। किसको है? टोडरमल को है, जो कि उसका राष्ट्रीय मंत्र था। किसका राष्ट्रीय मंत्र था? अकबर का मंत्र राष्ट्रीय मंत्र था। अकबर का राजस्व मंत्री था। आगे है अकबर के नौरत्न। आगे क्या है? अकबर के नौरत्न। तो अकबर के नौरत्न में कौन कौन से थे? कौन कौन थे? पूछा जाता है कि अकबर के नौरत्नों में से कौन था। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से आपको एक सही आंसर का टिक करना पड़ेगा। तो जब तक आपको इनके पूरे नौरत्नों का नाम नहीं पता रहेगा तब तक आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तो अकबर के नौरत्नों में कौन कौन है? राजा मान सिंह है, तानसेन है, बीरबल है, अबुल फजल है, टोडरमल है, मुल्ला दो प्याजा है, हकीम हुकाम है, फैजी हैं तथा अब्दुल रहीम खाने खाना है। क्लियर हुआ? अकबर के ये नौरत्न हैं। आगे है अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि तथा बैरम खां का पुत्र था। अब्दुल फजल कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? एक कवि थे तथा बैरम खां का पुत्र था। और जहांगीर का सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खान खाना का हुआ था। तो जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव किसका हुआ था? अब्दुल रहीम खान खाना का। तो ये किसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं? ये अकबर के हैं महत्वपूर्ण बिंदु। हमने आगे की क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था अकबर के बारे में और कुछ बिंदु जो छूट गया था वो यहाँ पे मैंने आपको करा दिया है। तो अकबर के बारे में ये महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। अब आगे क्या है? आगे आपका है जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में उनका समय कब से कब तक है? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। क्लियर हुआ? जहांगीर का समय 1605 से 1627 ईस्वी तक। अब देखते हैं जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सलीम किसका नाम था? तो जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। अकबर जो है वो अपने बेटे सलीम को किस नाम से पुकारता था? तो शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। आगे है जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर कब बैठा गद्दी पर? 1605 ईस्वी में। आगे है जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई थी। अब न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। और कहाँ लगवाई थी? तो आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई थी। खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी। विद्रोह किसने किया था जहांगीर के विरुद्ध? तो खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? शाहजहां ने करवाई थी। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की थी। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? मलिक अंबर ने की थी, जो अहमदनगर का वजीर था। जो कौन था? अहमदनगर का वजीर था। आगे है मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची। जो मुगल चित्रकला है वो किसके समय में चरम पर पहुंची? तो जहांगीर के समय में। आगे है जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? मंसूर थे, अबुल हसन थे, विशनदास थे, मनोहर तथा अकारिजा थे। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, मनोहर या कोई और नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इनमें से जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार नहीं थे, या एक देख के पूछ लिया जाएगा कि थे। तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो ये पूरा ही आपको याद करना पड़ेगा कि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे। तो अब मंसूर थे, अबुल फजल थे, विशनदास थे, मनोहर तथा अकारिजा थे। क्लियर हुआ? अब कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनाया? तो जहांगीर ने बनवाया था।
आगे है जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। तो ये जहांगीर के बारे में इम्पॉर्टेंट है कि जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। अकबर ने अपने बेटे सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे। 1605 ईस्वी में जहांगीर गद्दी पर बैठा। न्याय की जंजीर आगरा जिले के यमुना तट पर लगवाई थी। 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने कराई, तो आपको पता होना चाहिए मलिक अंबर ने करवाई थी। और मुगल चित्रकला जहांगीर के समय से चरम सीमा पर पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार मंसूर, अबुल हसन, विशनदास, मनोहर तथा अकारिजा हैं। ये याद होना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया और जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। तो यहाँ आपका जहांगीर के समय और उनके जहांगीर के बारे में इम्पोर्टेंट बिंदु मैंने आपको कराया है। आगे चलते हैं शाहजहां। शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। तो शाहजहां का समय कब से कब तक है, तो 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक शाहजहां का समय है। शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा था, 1628 ईस्वी में। और इनका वास्तविक नाम क्या था, शहजादा खुर्रम। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शहजादा खुर्रम किसका नाम था, तो शाहजहां का नाम शहजादा खुर्रम था और 1628 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। आगे है शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था, तो अर्जुन मंद बानो बेगम के साथ हुआ था। किसका विवाह, शाहजहां का विवाह अर्जुन मंद बानो बेगम के साथ हुआ था। और मुमताज महल के नाम से किसको जाना जाता था, तो मुमताज महल के नाम से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसको जाना जाता था, तो शाहजहां की बीवी अर्जुन मंद बानो बेगम के नाम को मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। अब मुमताज महल जो है वो आसफ खां की पुत्री थी। मुमताज महल जो है वो आसफ खां की पुत्री थी। शाहजहां ने महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। अब महावत खां को खान खाना की उपाधि किसने दी, वो शाहजहां ने दी थी। आगे है शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद से हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि शाहजहां का संघर्ष सिखों के कौन से गुरु से हुआ था, तो सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद से हुआ था। आगे है शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जमुला ने भेंट किया था। अब देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि शाहजहां को जो कोहिनूर हीरा है वो किसने दिया था, तो मीर जुमला ने। तो ये आपके शाहजहां के बारे में इम्पॉर्टेंट बिंदुआं हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं और आए हुए ये प्रश्न है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो शाहजहां के बारे में इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से निकाला गया था, ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। जो मुगल काल में हीरे का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, गोलकुंडा था। आगे है शाहजहां के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, जिसमें दारा शिकोह जो है सबसे ज़्यादा दयालु थे और शाहजहां ने दारा शिकोह का अपना उत्तराधिकारी बनाया था। शाहजहां के कितने पुत्र थे पूछ लिया गया, तो 4 पुत्र थे, जिसमें दारा शिकोह जो थे वो सबसे दयालु थे और शाहजहां ने अपनी गद्दी अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को ही बनाया था। आगे प्रश्न है शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खां ने किया था। अब शाहजहां के सिंहासन का क्या नाम था, ये बताइए। तो ये था शाहजहां के सिंहासन का नाम मयूर था, जिसका निर्माण बेबादल खां ने किया था। इसे तख्त
तख्ते ताउस भी कहते हैं। तो तख्ते ताउस किसको कहते हैं? शाहजहां के सिंहासन मयूर को तख्ते ताउस भी कहते हैं। आगे है शाहजहां ने सिजदा और पापोस प्रथा को समाप्त किया। देखिए ये क्वेश्चन सिजदा और पापोस काफ़ी बार पेपर में आए हों, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलडी, जीआईसी, एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। ये जो जीके जीएस के आपके क्वेश्चन हैं इतिहास से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो शाहजहां ने सिजदा और पापोस प्रथा को समाप्त किया था। शाहजहां ने। दारा शिकोह ने पुराणों का फारसी में अनुवाद किया था। अब पुराणों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। और दारा शिकोह कौन था? वो शाहजहां के पुत्रों में से सबसे दयालु पुत्र थे, जिसको शाहजहां ने अपने बाद उत्तराधिकारी बनाया था। आगे है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रंजम नामा के नाम से बदायूनी ने किया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद रंजम नामा के नाम से किसने किया था? बदायूनी ने किया था। आगे है ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था तथा यह ईसा खां की देख रेख में बनवाया गया था। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी। और किसकी देखरेख में बनवाया था? ईसा खां की देखरेख में। तो ये आपके शाहजहां के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट बिंदु है, महत्वपूर्ण तथ्य है ये, जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे शुरू करते हैं औरंगजेब के बारे में। हम देखिए मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत जिसका जिसका शासन था वो हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु है वो आपको हम अंडरलाइन कराते हुए जा रहे हैं। इसको आप लोग चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिए, ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। आगे हम पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। इनका समय 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। और औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी में दिल्ली पर की गद्दी पर बैठा कौन? औरंगजेब। और दूसरी बार राज्याभिषेक इनका कब हुआ? 1659 ईस्वी में। वह मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब कौन था? मुमताज महल का पुत्र था। आगे है औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू त्योहारों पर रोक किसने लगाई थी? तो औरंगजेब ने लगाई थी। और कब लगाई थी? 1668 ईस्वी में। आगे है पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। और किसके बीच में हुई थी? शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच में हुई थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को औरंगजेब के सामने पेश होना था। तो ये याद रखिएगा आपके कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665। और किसके बीच में? शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच में। आगे है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और जजिया कर फिर से किसने लागू किया था? तो जजिया कर भी औरंगजेब ने लागू किया था। तो औरंगजेब के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये दो पॉइंट वो वेरी इम्पॉर्टेंट है कि जिंदा पीर किसको कहा गया है? तो औरंगजेब को। और जजिया कर फिर से लागू किसने किया? औरंगजेब ने। ये तो हमने मुग़ल साम्राज्य के शासकों के बारे में पढ़ा। आगे हम मुग़ल काल के कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य, मुख्य तथ्य जो होते हैं, मुग़ल काल के जो मुख्य तथ्य हैं उसके बारे में एक नज़र डालते हुए चलते हैं कि मुग़ल काल की राजभाषा क्या थी? फ़ारसी थी। मुग़ल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। मुग़ल कालीन सेना संगठन क्या कहलाती थी? मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। मनसबदारों को नकद वेतन देने की व्यवस्था थी। मुग़ल सेना 5 भागों में विभाजित थी। कितने? 5 भागों में। जब्ती प्रणाली टोडरमल ने शुरू की थी। अब क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जब्ती प्रणाली किसने शुरू किया था?
तो टोडरमल ने शुरू की थी। जो उस्ताद मंसूर थे वो पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार कौन था मुगल काल के समय में? तो उस्ताद मंसूर थे। औरंगजेब एक बीड़ा वादक था। अकबर नगाड़ा बजाता था और औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम था। औरंगजेब क्या था? वीणा वादक था। वो वीणा बजाता था जबकि अकबर नगाड़ा बजाते थे और औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम था। आगे है जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लंपट मूर्ख किसको कहते हैं, तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। आगे है मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और कौन कहता था? जो मुगल शासक थे वो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते थे। ये मुगल काल के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो हमने पढ़ लिए उनके शासकों के बारे में, कब कब उनका समय रहा, लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उस पर भी हम नज़र अपना डालेंगे। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया तथा वह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया। नादिर शाह के सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली था। आगे है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया जहां उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपके इम्पोर्टेंट तथ्य हैं मुगल काल के। आगे है अब शेरशाह के बारे में हम पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का समय कब से कब तक है? तो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक 5 साल का इनका समय रहा। शेर खान का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां था। इनके पिता का नाम हसन खां था। इनके पिता का नाम हसन खां था। इनके पिता का नाम हसन खां था। यहीं से इसका नाम शेर खां सूरी पड़ा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तोप के फट जाने के कारण हुई थी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पिछली बार शायद LT ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब आगे है शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। तो पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो शेरशाह सूरी ने रखा। आगे है शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के सासाराम में स्थित है। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फरीद खां प्रारंभिक नाम था और इनके पिता का नाम हसन खां था। शेरशाह सूरी इसी नाम से पड़ा। उनकी मृत्यु तोप के फट जाने से हुई और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, ग्रांड ट्रंक रोड आप इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा कि ये इम्पोर्टेंट है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया और शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट मुगल साम्राज्य यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। मुगल साम्राज्य के हमने पहले के वीडियो में बाबर, हुमायूं, अकबर के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु देखे थे और हमने आज की वीडियो में अकबर के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे हैं। जहांगीर हमने पढ़ा है, शाहजहां पढ़ा है, औरंगजेब पढ़ा है और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ इस क्लास में हमारा मुग़ल साम्राज्य ख़त्म होता है। मैंने बहुत डीपली ना पढ़ा के आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, बिंदु है जो पेपर में आ सकते हैं, उतना ही कराया है। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम इसी तरह और भी क्लास अपनी लेते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर करिएगा।